नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन में आज सबसे पहले हम बात करेंगे बदहाल अस्पताल बेबस मरीज की। बात कोटा की, जहां पर कुछ हॉस्पिटल्स की ऐसी तस्वीरें सामने आई, इसे देखकर लगता है कि पहले मरीजों का नहीं, इन अस्पतालों का अच्छी तरह से इलाज होना जरूरी है। स्क्रीन पर आप 3 अलग अलग तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर एमबीएस अस्पताल की, जहां पर लापरवाही का ऐसा आलम है कि एक महिला मरीज की आंख को चूहा ही कुतर गया। वहीं दूसरी तस्वीर भी एमबीएस अस्पताल की, जहां पर अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में मरीजों को का इलाज किया जा रहा है। और तीसरी आखिरी तस्वीर कल की, जहां पर मंडाना सीएससी पर 1 साल की मासूम की मौत हुई थी ड्यूटी की लापरवाही की वजह से। जब डॉक्टर लापरवाह निकले, डॉक्टर ने मरीज को बिना देखे फोन पर दवाई सजेस्ट की, दवाई बताई और दवा खाते ही मासूम मरीज की मौत हो गई। ये सबसे बड़ी तस्वीरें हैं अस्पतालों की बदहाली के प्रदेश की। लगातार अलग अलग खबरों पर हम बने हुए हैं अगले आधे घंटे तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोटा से, जहां पर एमबीएस अस्पताल में मरीज की आंख को चूहे ने कुतर दिया। जी हां, यह सच है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने अब इस पर संज्ञान लिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें न्यूज 18 राजस्थान पर कि राज्य मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। न्यूज 18 राजस्थान ने खबर प्रमुखता के साथ दिखाई और इस पर सवाल खड़े किए कि आखिरकार मरीजों के साथ ये क्या हो रहा है, और इसी पर संज्ञान लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आयोग ने संज्ञान लिया और आयोग ने मामले की जांच करवा करके तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। जिला कलेक्टर, सीएमएचओ, अस्पताल अधीक्षक से यह रिपोर्ट तलब की गई है। 25 मई को मामले की सुनवाई होगी और आयोग ने इसे दर्दनाक बताया है, मानवाधिकारों का खुला हनन बताया है। तो प्रदेश के मुखिया लगातार जहां एक तरफ चिकित्सालयों की सुविधाओं को लेकर के बात करते हैं, दूसरी तरफ एमबीएस अस्पताल की तस्वीरें डरा देने वाली हैं और यह दिखाती है कि आखिरकार इन अस्पतालों में क्या हो रहा है। तो वहीं कोचिंग सिटी के सबसे बड़े अस्पताल की अव्यवस्थाओं से कोहराम मचा हुआ है और वो भी एक चूहे की वजह से। ये तथ्य आपको हैरान कर सकते हैं, पर यह सही है कि एमबीएस अस्पताल के आईसीयू में चूहा पहुंचकर एक पैरालाइज्ड महिला मरीज की आंख को कुतर देता है, लेकिन प्रबंधन को खबर तक नहीं हो पाती। अब हंगामे के बाद जांच का राग अलापा जा रहा है। न्यूज 18 पर देखिए कोटा के बीमार अस्पताल का पूरा हाल। कोटा के सबसे बड़े अस्पताल में कोहराम। संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस में चौंकाने वाली बात सामने आई है। चूहों का आतंक सामने आया है एमबीएस अस्पताल के अंदर। एमबीएस अस्पताल की व्यवस्था पर भारी चूहे। स्टॉक वार्ड के अंदर 10 नंबर वार्ड पर भर्ती है रूपवती यहाँ पर भर्ती थी, लेकिन जो चूहे हैं, चूहों ने उनकी आंख पर अटैक किया है। चूहे ने कुतरी महिला मरीज की आंख। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ के हालात इस तरह के हैं कि यहाँ पर चूहों का आतंक सामने आया है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री बरसाती लाल मीणा सभी सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था सुधारने का दावा तो करते हैं, लेकिन कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के चूहे यहाँ की व्यवस्था पर एक बार फिर से भारी दिखे हैं। मामला मेडिकल कॉलेज के महाराव भीम सिंह अस्पताल का है, जिसमें यहाँ पर आईसीयू में भर्ती महिला मरीज की पलकों को ही चूहा कुतर गया। मामले के सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन मामले को दबाने की पूरी कोशिश में है। मरीज रूपमती बीते 46 दिनों से एमबीएस अस्पताल के न्यूरो स्ट्रोक यूनिट में भर्ती है। जीबीएस सिंड्रोम से पीड़ित रूपमती अपने शरीर को हिला नहीं सकती। मरीज रूपमती का पूरा शरीर पैरालाइज है। इस हालत की वजह से महिला चूहे का शिकार बन गई और अस्पताल प्रशासन पर खड़े हो गए ढेरों सवाल। लेकिन ये घटना अकेली नहीं है और न ही किसी एक मरीज के साथ ऐसी घटना घटी है। अस्पताल में मौजूद कई मरीजों के परिजन अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल
खड़े करते हैं। चूहे वगैरह का तो यही सही, वो चूहे वगैरह तो यही सही, जो भी है गंदगी यही सही यहाँ पे। चूहा बाई चांस दिखते हैं ऊपर। हाँ, वैसे अस्पताल में चूहे हैं तो सही बहुत सारे। वो अस्पताल में बहुत सारे चूहे। और 2-3 बार हमने बात भी की है, कोई और एसी बंद की, और ये एसी की बात की है तो फिर सुनता नहीं। जब हमने खुद जाकर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया तो तस्वीरें हैरान परेशान करने वाली थी। इमरजेंसी की तस्वीरें दिखाते हैं कि ये इमरजेंसी वार्ड है जहां पर सीधे सबसे पहले मरीज को लाया जाता है और यहाँ की हालत आप देख सकते हैं। गंदगी यहाँ देख सकते हैं कि जहां सफाई हर घंटे या 2 घंटे में होनी चाहिए, वहां सुबह से अभी तक गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये बाथरूम की कंडीशन आप देख सकते हैं, ये बाथरूम की कंडीशन है। कम से कम ये स्थिति इंसानों के जाने लायक तो नहीं है। अब दूसरी चीज आपको दिखाते हैं कि जो चूहे हैं, चूहों की बात जो हो रही थी कि चूहों का जो आतंक अस्पताल में सामने आया है, उसका भी हम आपको दिखाते हैं कि ये खिड़की है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, ये जो है इसे आप मान सकते हैं चूहों का एग्जिट पॉइंट। यहाँ से चूहे एंट्री करते हैं और बड़े प्यार से एग्जिट कर जाते हैं। पीछे आप देख सकते हैं गंदगी ही है, गंदगी का अंबार पीछे लगा हुआ है। लेकिन अस्पताल प्रबंधन यहाँ की बदहाल व्यवस्था को एक बार फिर जांच के मकड़ जाल में फंसाने की पुरजोर कोशिश करता नजर आया। नहीं, देखिए ये चीज़ हुई है, इसमें मानते हैं कि हुई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसमें जिम्मेदार हम ही हैं। हालांकि हमने इसके लिए इंक्वायरी पूरी सेटअप कर रखी है और इसमें जो भी इंक्वायरी में आएगा, खास तौर से स्ट्रोक यूनिट के इंचार्ज, स्ट्रोक यूनिट में रात में कार्यरत स्टाफ, उसके अलावा जो भी वहाँ फोर्थ क्लास था, देखिए उसकी जिम्मेदारी है। साफ सफाई की व्यवस्था की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की है, लेकिन जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है, अस्पताल प्रशासन जांच की दुहाई देने लगता है और जांच की बात कहकर बात को गोलमोल करने की कोशिश करता है। लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल अस्पताल प्रशासन पर यही खड़ा होता है कि आखिर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल एमबीएस के हालात ऐसे क्यों। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। तो लगता है सूबे का चिकित्सा विभाग एक चूहे के आगे हार गया है। मामले को लेकर के मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा है कि लापरवाही करने वालों पर सख्त से सख्त कदम उठाएंगे, कार्रवाई होगी। ये मीडिया के माध्यम से जानकारी मामला आया है, हमने उनको कहा रिपोर्ट भेजे, रिपोर्ट का इंतजार है और इसमें जो भी किसी की कमी होगी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इस प्रकार के इंसिडेंट सर एक तरह से स्वास्थ्य महकमे को एक सवाल खड़े करते हैं कि कैसे चूहा जो है वो आ जाता है। वेंटिलेटर और पैरालिसिस वाली महिला थी। अब इसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं कैसे हुई, किसकी लापरवाही रही, किसकी ड्यूटी थी, कब हुआ। ये रिपोर्ट आने के बाद इसमें कार्रवाई करें। तो कोटा के इस बीमार अस्पताल की बदहाली ने सूबे के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दिया। सवाल सबसे बड़ा न्यूज़ 18 का ये कि मरीजों की जान से आखिरकार क्यों खिलवाड़ हो रहा है, बताइए मंत्री जी। प्रशासन कब अस्पताल पर कार्रवाई करेगा, ये भी बताइए मंत्री जी। और मंत्री जी बताइए कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब होगी, आखिरकार जांच के नाम पर कब तक बचा जा सकेगा। क्या चूहे इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि सूबे का चिकित्सा महकमा उनके आगे पस्त हो गया है। चूहों की आखिरकार इस करतूत पर मौन क्यों है चिकित्सा महकमा। क्या इतनी सस्ती जान है कि लोग जब वहां पर एडमिट होते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए, लेकिन कल्पना कीजिए कि एक मरीज की आंख चूहा कुतर करके चला जाए। इससे बड़ी खामी आखिरकार क्या होगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई आखिर कब होगी, ये सबसे बड़ा सवाल तो इस बात को लेकर के भी है कि आखिरकार क्या इस तरह से अस्पतालों में मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। एक तरफ सूबे के मुखिया चिकित्सा महकमे की प्रशंसा करते हैं, लेकिन चिकित्सा महकमे के भीतर ये क्या हो रहा है। और इसी बीच हमारे सहयोगी योगेश त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे हम आपको उनके पास ले चलते हैं। योगेश, आखिरकार अब इस पूरे मामले को लेकर अब तक क्या हुआ है और आगे क्या होगा। क्या इसी तरह से जांच के नाम पर खाना पूर्ति हो जाएगी और चूहे अपना काम करते रहेंगे। योगेश।
देखिए, संभाग का जो सबसे बड़ा अस्पताल MBS है वो खुद बीमारी की हालत से जूझ रहा है, क्योंकि अस्पताल में जगह जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो ठीक नहीं है, जो टॉयलेट्स हैं वो बेहद गंदे हैं। मरीज और उनके तीमारदार लगातार परेशान होते रहते हैं, और जालियाँ जो है वो टूटी हुई है, जिनकी वजह से उन जालियों के अंदर से जो चूहे हैं, जो जानवर हैं, कीड़े हैं, वो अंदर आते हैं और मरीजों को परेशान करते हैं। आपको ये भी बता दें कि जो अधिकतर जो बेड हैं वो खिड़कियों से सटे हुए होते हैं, और उसी की वजह से चूहे जो है वो अंदर दाखिल हो जाते हैं और इस तरह का करते हैं। ये मामला जब से सामने आया है, हमने अस्पताल प्रशासन से बात की, हमने प्रिंसिपल विजय सरदाना से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई। हमने और भी अधिकारियों से बात की, लेकिन जो सब कुछ सामने आया वो यही आया कि एक दूसरे के ऊपर धकेली जा रही है चीजें, सिर्फ जांच का आश्वासन दिया जा रहा है। जब जब अस्पताल में किसी भी तरीके का कोई घटना होती है, सिर्फ एक बात कही जाती है कि इसकी जांच की जाएगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक कितनी कार्रवाइयां हुई हैं? लेकिन योगेश, सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिरकार ये कैसे हो गया कि एक इस तरह से एक वार्ड के अंदर चूहे चले जाते हैं? क्या वहां पर कोई नहीं था ये देखने वाला? नर्सिंग स्टाफ नहीं था, डॉक्टर्स नहीं थे? वरना व्यवस्था तो ये होनी चाहिए, जिस तरीके से दावा किया जाता है कि पूरे देश में राजस्थान की चिकित्सा सेवाएं सबसे बेहतरीन है। होना तो यह चाहिए था कि दोनों टाइम, तीनों टाइम मरीज की जांच होती। वहां पर आखिरकार किस तरह की बदहाली क्यों है, इसकी जांच होती, और साथ ही साथ इस बात को देखा जाता कि मरीज सही है या नहीं। अगर चूहे किसी मरीज को कुतर कर के चले जाते हैं, उसकी आंख कुतर कर चले जाते हैं, तो इससे ज्यादा बदहाली क्या होगा, क्या होगी? तस्वीरें दिखाइए और इस बात को जरा समझाइए। देखिए, ये जो वार्ड है, ये आपको तस्वीरें दिखाते हैं। ये स्ट्रोक यूनिट है, स्ट्रोक यूनिट का ICU वार्ड है ये, जिसके अंदर ही है वो वार्ड जहां पर ये पूरी घटना घटित हुई थी। क्योंकि ये ICU है तो इसके अंदर नॉर्मली जाना मना है। अंदर जो पेशेंट के तीमारदार होते हैं, मरीज के तीमारदार होते हैं, उन्हें बाहर ही रोक दिया जाता है और अंदर का स्टाफ जो है वही उनकी देखरेख करता है। तो अपने आप में बड़ा सवाल उस स्टाफ पर ही खड़ा होता है कि ये कैसी देखरेख है कि एक महिला मरीज जो है उसकी आंख को चूहा कुतर जाता है, परिजनों को बाहर बैठाए रखते हैं, परिजनों को अंदर नहीं जाने दिया जाता, और जो खुद इसके जिम्मेदार हैं वो लोग जिम्मेदारी किस तरीके से निभा रहे हैं उन्हें पता तक नहीं चलता है। जब पेशेंट की आंख से खून बहने लगता है और जो तीमारदार है वो जाकर देखते हैं, तब इस बात का खुलासा होता है कि चूहा कुतर कर गया है। अपने आप में ये कितनी असंवेदनशील है बात की है ना। जो स्टाफ यहाँ पर मौजूद था वो देखने तक नहीं जाता, किस तरीके का वो ख्याल रखता है मरीजों का, किस तरीके से पेशेंटों को का ख्याल रखा जाता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। यहाँ पर कुछ मरीजों के तीमारदार भी मौजूद हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि अंदर के हालात किस तरीके के होते हैं। भाई साहब, आपके जो पेशेंट है वो अंदर हैं, यहाँ पर किस तरीके के हालात है, चूहों का किस तरीके का आतंक यहाँ पर है? हाँ, चूहे तो हो रहे हैं सर, मोटे मोटे हैं, और पीछे कहीं पे गैप है, मतलब बाथरूम की तरफ से गेट है, वहाँ से उधर की तरफ से चूहे आते हैं। नहीं, मरीज आपको तो बाहर बैठा लिया जाता है, अंदर देख मरीज की कौन करता है? अब वो एक अटेंडर रहता ही है अंदर। अच्छा। क्योंकि ICU वार्ड है तो एक अटेंडर रहता है, तो देख रेख तो क्या अपने आदमी खुद ही करता है, बाकी रात में कौन करेगा? रात में कोई आदमी घंटे 2 घंटे सो गया और चूहा आके कुतर गया तो क्या करेंगे? तो ऐसा हो ही रहा है। गंदगी का किस तरीके का हाल है यहाँ पर? गंदगी किस तरीके की है? अंदर तो नहीं है गंदगी, अंदर तो बिल्कुल। अस्पताल का तो हाल, अस्पताल खुद बीमार है, ये तो आपने जो बोला बिल्कुल सत्य बात है, पर अंदर जो ICU वगैरह है तो वो तो जो प्रॉपर होना चाहिए। लेकिन ये जो घटना घटित हुई वो ICU में ही हुई है। ICU में हुई अनफॉर्चुनेटली, कि ये जैसे इसने बताया ना कि उस साइड का डोर ओपन है या कुछ है, ओपन है वहाँ पे विंडो वगैरह, उस साइड से आ रहा है, तो ये तो इन लोगों को देखना चाहिए। तो जो ICU वार्ड के गेट है पीछे का वो टूटा हुआ बताया जा रहा है, वहां पर होल है, उन होल में से चूहे आते हैं। लेकिन जो अस्पताल है वो मरीजों के तीमारदार जो है वो खुद ये मानते हैं कि ये अस्पताल जो है
वो खुद बीमार है। यहाँ किस तरीके की इलाज का जो है वो दावा किया जा रहा है, जबकि चिकित्सा मंत्री खुद ये कह चुके हैं कि जो चिकित्सा व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है, वो बहुत बेहतर है। एमबीएस अस्पताल में सारी चीजें जो फैसिलिटी है वो बहुत अच्छी है। बिल्कुल योगेश, और एक दिन पहले ही राहुल गांधी इस बात की तारीफ कर चुके हैं कि देश भर में राजस्थान की चिकित्सा व्यवस्थाएं सबसे बेहतरीन है। उसका नमूना हम प्रदेश के लोगों को, देश के लोगों को इस वक्त दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और फिलहाल हम आपको इसी अस्पताल की दूसरी तस्वीरें भी बता दें। कोटा के इस अस्पताल में बिजली जब गुल होती है तो अस्पताल की बदहाली का आलम सामने आता है कि किस तरह से व्यवस्थाएं यहां पर चरमराई हुई है। कोटा हाड़ौती संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की बात हो रही है, एमबीएस अस्पताल की। अगर यहां पर बिजली चली जाए तो अस्पताल अंधेरे में डूब जाता है। भीषण गर्मी में मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है और वहीं अंधेरे में डॉक्टर को भी टॉर्च की रोशनी में मरीजों को देखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। संभाग का यह सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद यहां पर जनरेटर की पूरी व्यवस्था नहीं है। शहर में गर्मी का भीषण दौर, प्रदेश में गर्मी का भीषण दौर है और वहीं पारा 43 से लेकर के 45, 47, 48 तक जा रहा है। और इसके बावजूद व्यवस्थाएं देखिए, एक तरफ जहां पर 48 डिग्री का पारा हो और वहां पर गर्मी का टॉर्चर किस तरीके से होगा, और इसके बीच अगर अस्पताल की बिजली चली जाए और मरीजों की परेशानी क्या हो सकती है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। और ये अंदाजा लगाना कठिन नहीं है। इतनी गर्मी के बीच में दिन के समय में घंटों तक बिजली यहां पर गायब होती है और इलेक्ट्रिक सिस्टम पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है, फेल हो जाता है। अस्पताल में अंधेरा छा जाता है, वार्ड से लेकर अस्पताल तक अंधेरे में डूबा हुआ नजर आता है। और अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर समीर टंडन कहते हैं कि अस्पताल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बड़ों से आए हैं, पर ये तब से आए हैं, तब से यहाँ आधे घंटे से करीबन लाइट जारी है। ये संभाग का बड़ा हॉस्पिटल है जहाँ काफ़ी परेशानियाँ हैं, पंखे भी लगे हुए हैं पर चल नहीं रहे हैं। काफ़ी परेशानी हो रही है सब, जहाँ पर लाइट तो है नहीं है और काम भी नहीं हो रहा है। काउंटर बंद कर रखे हैं इन्हें के, और पर्चियाँ बना के दे दी है, डॉक्टर से मिल लिए हम लोग, लेकिन दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं इन्हें के। और यहाँ तक कि जनरेटर को चला लेना चाहिए, जबकि एमबीएस हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी लाइट चालू रहती है, वो भी बंद कर रखी है इन लोगों ने। वो कब चालू करेंगे पता नहीं। नहीं, लाइट हमारे यहाँ नहीं आती। हमारे यहाँ लाइट अभी जो गई है वो भी जेसीबी के द्वारा जो यूआईटी काम चल रहा है यहाँ पर खुदाई का, इसकी वजह से गई थी। और उसमें भी एएन साहब से हमने साफ बात करी, उन्होंने कहा कि भाई आप अपने सामने करवाते तो अच्छा रहता, क्योंकि देखिए अगर एएन के सामने होता तो कम से कम ये कहते कि नहीं अभी आप इसको मत चढ़िए, या जब तक इसका ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं हो जाता तब तक लाइट नहीं आनी चाहिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं चिकित्सा मंत्री जी के गृह जिले की, जहां पर भी अस्पताल अंधेरे में है और मरीजों का इलाज अंधेरे में ही हो रहा है। आपको बता दें कि दौसा जिला अस्पताल की केबल जल जाने से करीब 1 घंटे तक अस्पताल में बिजली गुल रही और बिजली गुल रहने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मरीज और उनके परिजन जैसे तैसे परेशान नजर आए और इस दौरान मरीज और उनके परिजन इंडोर और आउटडोर टिकट के पेपर से हवा डालते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए कि आखिरकार अस्पतालों का हाल क्या हो रहा है। बिजली गुल हो जाने से वार्डों के पंखे कूलर सब बंद हो गए। ऐसे में एक बार फिर से यह सवाल खड़ा हो गया है कि जब बिजली गुल हुई तो आखिरकार जनरेटर की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। ये हाल तो खुद चिकित्सा मंत्री जी के गृह जिले का है। बाकी जगहों पर हालात कैसे होंगे इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। पर्ची नहीं कट रही क्या? पर्ची नहीं कट रही क्या यहाँ पे? कहाँ से कट रही है साहब, परेशान हो रहे हैं खड़े। क्यों नहीं कट रही? क्या कारण बता रहे हैं पर्ची नहीं कटने का? क्या कारण बता रहे हैं? खड़े हैं लाइट पर्ची नहीं कट रही क्या आप लोगों की? क्यों? लाइट नहीं आ रही। कितनी देर हो गई लाइट गए? आधा घंटे से लाइट नहीं आ रही। किसको दिखाने आए थे? इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, डूंगरपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर पट्टों पर बात नहीं बनी और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। पंचायत भवन में एसडीएम और कार्मिकों को बंधक बना लिया ग्रामीणों ने। पुलिस की समझाइश के बाद सभी को छुड़ाया गया। एसडीएम समेत 22 कर्मचारियों को ग्रामीणों की ओर से बंधक बनाया गया था। पंचायत भवन के बाहर विधायक गणेश घोगरा की ओर से धरना दिया गया। आज सुरपुर पंचायत में प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया था। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको बता दें, डूंगरपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो एसडीएम समेत 22 कर्मचारियों को बंधक बनाया गया था।
घोषणा नहीं, हमारे पास तो कोई घोषणा नहीं, मेरे पास अगर आज आप फार्म दे दो, कोई फार्म देख लें, उसकी जांच कर लें, वो दिक्कत नहीं, वो उसमें इंक्लूड हो जाएंगे। हम घोषणा देखेंगे, उसका देखेंगे तो डिमांड का अलॉटमेंट करेंगे। अधिक कितनी भी पंचायतें बच रही है हमारे, सबका अलॉटमेंट प्रोग्राम के साथ लेकिन आज ही साइन करो, वो प्रोसेस में नहीं है, वो साइन कर ही नहीं सकते, कैसे करेंगे? तो सिस्टम में नहीं है तो कैसे करेंगे? और कमेटी कर दी आदेश, मैं थोड़ी करता हूँ उसमें, अलॉटमेंट कमेटी में करवा के किस तरीके से करवाएंगे? कराया क्या है? क्यों नहीं किया है? न किया है न करवाया है, करवाना चाह रहे हैं। अलॉटमेंट कमेटी बैठेगी, अभी कर दो एक बार, फिर कल कैंसिल करें। मैं थोड़ी कर सकता हूँ, अलॉटमेंट कमेटी करेगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जयेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयेश, आखिरकार पूरा मामला क्या है, अभी अपडेट क्या है आपके पास? देखिए हेमंत, मैं बताना चाहूँगा डूंगरपुर जिले की सुरपुर पंचायत ग्राम पंचायत में अक्टूबर 2021 में प्रशासन गांवों के संग शिविर लगा था। उस शिविर में सैकड़ों लोगों ने पट्टों के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोविड के बाद में कोविड के चलते कैंप स्थगित कर दिए गए थे और सरकार ने फिर एक बार आदेश जारी किए कि जिन पंचायतों में काम बाकी रह गया है वहाँ पर फॉलोअप शिविर लगाए जाएंगे। इसी कड़ी में आज सुरपुर पंचायत समिति में फॉलोअप शिविर था प्रशासन गाँवों के संग अभियान का, और बड़ी संख्या में लोग अपने जो 7 माह पहले जो आवेदन किए गए थे उन पट्टों को लेने आए थे। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, सुबह से उनको कहा गया था कि आज उनको पट्टे दे दिए जाएंगे, लेकिन जब शाम तक इनको पट्टे नहीं मिले तो इनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने विधायक गणेश घोगरा को सूचना दी, जिस पर वे भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी अधिकारियों से बात की, लेकिन अधिकारियों ने आज उन्हें पट्टे देने से साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम मणिलाल तिरगर सहित 22 कार्मिकों को ग्राम पंचायत के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। वहीं विधायक गणेश घोगरा जो है वो ग्रामीणों के साथ में ग्राम पंचायत का जो भवन है उसके गेट पर धरने पर बैठ गए। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, पुलिस के अधिकारी, एएसपी अनिल मीणा और एडीएम राजीव द्विवेदी मौके पर पहुंचे और विधायक से समझाइश की। करीब 2 घंटे की समझाइश के बाद में विधायक माने और 3 दिन बाद फॉलोअप कैंप लगाने की बात पर सहमति बनी, जिसके बाद में ये जो है धरना समाप्त हुआ और ताला खोला गया। हमारे साथ में सुरपुर ग्राम पंचायत के सरपंच पति मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार की समस्या इन्हें आ रही थी। जी बताएं, किस प्रकार की समस्या थी? बहुत सारी परेशानियां आई। लोगों सुबह 9 बजे से आए थे, जो फॉलो कैंप लगा था इसमें आवंटन जो पहले से जमीन आवंटन होगी वो पट्टे मिलेंगे यू करके आए थे। तो एसडीएम साहब ने यू कहा तो 12 बजे तक ना साइन कर दूंगा यू कहा। फिर उन्होंने 12 बजे फिर हम मना करने के बाद कलेक्टर साहब के पास हम जाएंगे यू कहा। फिर उन्होंने आश्वासन दिया मैं साइन कर दूंगा यू करके। फिर भी हमने चुप रहे। 4:30 बजे उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया मैं साइन नहीं करूंगा। इसके बाद हम ग्रामीण लोगों ने बिल्कुल जयेश, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि गणेश घोगरा न केवल स्थानीय विधायक हैं सत्ताधारी पार्टी के, बल्कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी है। क्या उनकी बात भी अधिकारी नहीं सुनते हैं कि उन्हें धरना देना पड़ा? जी हेमंत, मैं बताना चाहूंगा इसी कड़ी में जो गणेश घोगरा है डूंगरपुर से एकमात्र कांग्रेस के विधायक हैं और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। खास बात यह है कि इससे पहले भी वो 2 बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं अपनी सरकार में अधिकारियों के खिलाफ। गणेश घोगरा अक्सर अधिकारियों की कार्यशैली से नाराज दिखते हैं और काम नहीं होने पर उस कार्यालय के बाहर धरना दे देते हैं। इससे पहले उन्होंने बिजली विभाग के ऑफिस के बाहर धरना दिया था बिजली कटौती को लेकर के। वहीं एक बार सदर थाना के बाहर कई घंटों तक धरना दिया था। तो कुल मिलाकर के माना जा सकता है कि गणेश घोगरा सत्ता में होते हुए भी सिस्टम से नाराज हैं और उनका कहना है दुर्भाग्यपूर्ण है कि न केवल अधिकारी उनकी बात मानते हैं, नहीं मानते हैं, बल्कि जो है उनको बदला भी नहीं जाता गणेश घोगरा की शिकायत पर। बहुत शुक्रिया जयेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पुलिस भर्ती परीक्षा से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पेपर लीक मामले में एसओजी ने एक्शन और एसओजी ने महिला समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले को लेकर के की है। पेपर चुरा करके उसे वायरल करने में 7 लोगों की भूमिका अब तक एसओजी ने मानी है। अभी जांच हो रही है, कुछ लोग इसके दायरे में आ सकते हैं। आरोपियों में परीक्षा केंद्र की अधीक्षक शानू शर्मा समेत 7 लोग शामिल हैं। एसओजी ने कल स्ट्रांग रूम से पेपर लीक होने का खुलासा किया था और 8 लोग, अभी जो अपडेट आ रही है 8 लोग इसमें शामिल है। 8 लोगों के खिलाफ कल एफआईआर दर्ज की गई थी और उसमें अब लगातार पूछताछ हो रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर। विष्णु, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के पेपर लीक में अब तक की? देखिए, पेपर लीक प्रकरण में जो है एसओजी की जांच जारी है और अब जो है 8 लोगों की गिरफ्तारी दिखा दी गई है। 8 लोग ये जो है फोटो भी जो है एसओजी ने जारी किए हैं।
जिसमें माना है कि इन 8 लोगों ने ही मिलकर के इस पेपर लीक प्रकरण में उनकी भूमिका मानी है और उनको आरोपी माना है। इसके बाद अब जो है एसओजी की जांच और अभी आगे बढ़ गई है। इस पूरे जो मामले में एक स्कूल संचालिका है जो कि वहाँ की प्रिंसिपल है शालू शर्मा, और उनके पति मुकेश कुमार शर्मा है जो कि स्कूल के डायरेक्टर हैं, स्कूल के ही मालिक हैं। ऐसे में पति पत्नी दोनों ही जो है स्कूल के संचालक हैं। उसके अलावा रतनलाल एएसआई जो कि यातायात पुलिस के अंदर है। इसके अलावा टीसीएस कंपनी जो कि इस एग्जाम को राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर कंडक्ट कर रही थी, उनके 2 कर्मचारी इसमें शामिल हैं, जो ऐसे करके 8 आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विष्णु। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिरकार जो चेहरे इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वही चेहरे बेरोजगारों के भविष्य के सौदागर हैं। लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।